नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। स्वागत करते हैं आपका द एंगल में। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस में राहुल गांधी को मोदी विरोधी मोर्चा का चेहरा बनाने की तैयारी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुई 2019 के चुनाव की समीक्षा। अलवर में कथित गो तस्कर की मौत पर उठे सवाल, पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में। ट्रकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर आम जनता पर, फल सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि। देवशयनी एकादशी पर आज अबूझ विवाह दावा, 4 महीने तक नहीं होंगे मांगलिक कार्य। कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी विरोधी मोर्चे का चेहरा प्रोजेक्ट करने में जुट गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक में पार्टी ने संदेश दिया कि 2019 में मोदी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है। सहयोगी दल पीएम पद की महत्वाकांक्षा छोड़कर राहुल को नेता माने। कांग्रेस उन्हें ही पीएम पद का चेहरा बनाएगी। गठबंधन के लिए सीडब्ल्यूसी ने सारे अधिकार राहुल को सौंप दिए हैं। इसके लिए वह कमेटी भी गठित कर सकते हैं। मंच से करीब 35 नेताओं ने बात रखी। मुख्य एजेंडा 2019 के आम चुनाव की रणनीति ही रही। पार्टी ने अपना प्रदर्शन 2004 के 145 के आंकड़े से सुधारने पर जोर दिया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को बेलगाम बयानबाजी बंद करने की नसीहत दी है। हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया कि चुनावी तैयारियों के लिए जो भी कैंपेन कमेटी बननी है और समितियाँ बननी है और साथ में अलायंस होने हैं विभिन्न पार्टियों से, प्री एंड पोस्ट पोल अलायंस, उसके लिए राहुल जी को अधिकृत किया गया सीडब्ल्यूसी के द्वारा। बाकी राहुल जी ने जो बात कही है और जो विभिन्न वक्ता बोले हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि राहुल जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर बात कही थी कि इस देश के अंदर जो आज नफरत की, घृणा की राजनीति हो रही है, संवेदनहीनता की राजनीति हो रही है और हिंसा की राजनीति हो रही है, पूरे देश में माहौल ऐसा बन गया, अविश्वास का, भय का, डर का माहौल बन गया, उसको समाप्त करना चाहिए। और जो कांग्रेस जिस रास्ते में चलती है, और कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, जो इस देश को एक अखंड रखे हुए हैं, चाहे वो इंदिरा जी शहीद हो गई, चाहे राजीव गांधी जी शहीद हो गए, ये मुल्क एक अखंड रहा। उसके पीछे यही है कि प्रेम और भाईचारा, संवेदनशीलता, टॉलरेंस पावर और अहिंसा के रास्ते में चल के राजनीति करो, जो हाउस में उन्होंने कहा था, वापस रिपीट भी किया आज। कांग्रेस कार्य समिति की चर्चा का सारांश एक लाइन में बताया जा सकता है। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कांग्रेस कार्य समिति ने 2019 के चुनाव की रणभेरी बजा दी है। 2019 के चुनाव का बिगुल बजा दिया है। खास तौर से कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों और देश को आगाह किया कि आज के मौजूदा माहौल में देश की आकांक्षाओं को कुचला जा रहा है, उम्मीदों को तोड़ा जा रहा है, प्रजातंत्र को दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा, संस्थाओं, समूहों, व्यक्तियों, हर चीज पर अतिक्रमण और आक्रमण कर रही है। फिर वो चाहे संस्थाएं हों, खास तौर से जिस प्रकार का अत्याचार हमारे दलित साथियों, पिछड़े वर्गों के साथियों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और युवाओं के अधिकारों पर हो रहा है, उसकी उन्होंने विशेष तौर से चर्चा की। बेंगलुरु में राजस्थान के कारोबारी अविनाश अमरलाल कुकरेजा पर आयकर विभाग की कार्रवाई में 500 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। इनमें करीब 4 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा सहित 5 करोड़ 70 लाख रुपए कैश, ज्वेलरी व संपत्ति के दस्तावेज हैं। अविनाश प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखकर लोगों को लोन देते हैं। बेंगलुरु में एसटी मार्ग रोड स्थित एलिट क्लब बाउरिंग इंस्टीट्यूट के बैडमिंटन कोर्ट के लॉकर से यह संपत्ति जब्त की गई। राजस्थान के आयकर अफसरों को कार्रवाई की जानकारी नहीं होने से यह पता नहीं लगा कि कुकरेजा किस शहर के हैं।
रामगढ़ के ललावंडी में गो तस्कर के आरोप में मारे गए अकबर उर्फ रकबर की मौत के मामले में सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने घटना की एफआईआर में लिखवाया है कि अकबर ने अस्पताल लाते वक्त नाम पता बता दिया था, लेकिन पुलिस ने रामगढ़ अस्पताल के रिकॉर्ड में उसे अज्ञात दर्ज कराया। गौरतलब है कि अकबर की मौत के बाद आईपीएस अनिल बेनीवाल ने मीडिया से कहा था कि रात करीब 12:50 पर घटना की सूचना मिली। रास्ते में घायल ने नाम व पता बताया था। यही बात एफआईआर में है। सवाल है कि घटना स्थल से रामगढ़ थाने की दूरी 5 किलोमीटर है। थाने से 150 मीटर दूर अस्पताल है। फिर भी पुलिस सुबह 4 बजे अकबर को अस्पताल लेकर क्यों पहुंची? वहीं जयपुर रेंज एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि अकबर की मौत के मामले में सभी पहलुओं को शामिल कर जांच की जाएगी। जांच जयपुर रेंज के एएसपी को सौंपी गई है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा था घटना के बारे में आईपीएस अनिल बेनीवाल ने। कल रात को लगभग 12:50 के आसपास पुलिस के पास फ़ोन आया था कि साहब कोई गो तस्कर हैं और जिनको कुछ लोगों ने घेर रखा है, उनके साथ मारपीट की गई है। तो यहाँ से थाने का जाब्ता वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एक आदमी घायल अवस्था में मिला और 2 गायें थी वहाँ। उसके बाद उन गायों को सुधा सागर गौशाला के अंदर भेजा गया और वो जो आदमी था घायल अवस्था में उसको लाया गया। रास्ते में पूछताछ में उसने अपना नाम अकरम बताया, जो जिला फिरोजपुर हरियाणा का रहने वाला है। और बाद में जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो उसकी डेथ डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसकी बॉडी को रवाना कर दिया गया है अपने पोस्टमार्टम के लिए। और कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसका पता लगाया जा रहा है कि किन किन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा पर पूरा फोकस कर दिया है। 1 अगस्त से प्रस्तावित यात्रा का अभी होमवर्क पूरा नहीं होने के कारण इसे 4 दिन आगे किया जा रहा है। 4 अगस्त को उदयपुर के 4 भुजानाथ मंदिर से सीएम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगी। यात्रा की शुरुआत दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण में उदयपुर और भरतपुर संभाग को चुना गया है। पिछले चुनाव में दोनों संभागों के 10 जिलों की 47 सीटों में से 38 सीटें भाजपा ने जीती थी। चुनाव में अपना शिकंजा बनाए रखने की सोच के साथ इन्हीं संभागों को सबसे पहले फोकस किया जा रहा है। अभी पूरा कार्यक्रम तय होना बाकी है, लेकिन सीएम की यात्रा का कार्यक्रम हर विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनेगा। जहां सीएम नहीं जा पाएंगी उसकी भरपाई के लिए क्षेत्रीय सांसद की उपयात्रा होगी। मानसरोवर इलाके में दिन दहाड़े जैन मंदिर से अष्टधातु मूर्तियां चुराने वाले बदमाश को मानसरोवर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी सेक्टर 44 मानसरोवर निवासी नरेंद्र सोनी के कब्जे से चुराई गई मूर्तियां बरामद कर ली है। नरेंद्र ने मानसरोवर स्थित जैन मंदिर से मूर्तियां चुराई थी। वह मौका पाकर मंदिर में घुस गया था और मूर्ति चुराकर फरार हो गया था। स्थानीय लोगों ने पीछा कर पुलिस की मदद से नरेंद्र को पकड़ लिया। एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अलवर से फेफड़ों में संक्रमण का इलाज कराने आई मुर्शिदा को डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते अस्पताल के बाहर गुजारा करना पड़ा। मुर्शिदा के फेफड़ों में इन्फेक्शन है। डॉक्टर लंबे समय से इलाज के नाम पर टरका रहे हैं। पीड़िता के पति ने बताया कि मुर्शिदा चल फिर नहीं सकती है, उसे गोद में उठाकर ही कहीं भी ले जाया जा सकता है और ना ही इतने पैसे हैं कि कहीं आसरा मिल सके। ट्रकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर फल सब्जियों पर नजर आने लगा है, जिससे आम आदमी परेशान है। मानसून के चलते पहले ही फल व सब्जी के दाम आसमान छू रहे थे। वहीं पिछले 4 दिनों में ट्रकों की हड़ताल के कारण इनमें 25 से 30% की और वृद्धि हो गई। मुहाना मंडी में प्रतिदिन 700 से 800 छोटे बड़े ट्रक व वाहन फल व सब्जी लेकर आते हैं। इनमें से करीब 400 ट्रक रोजाना मंडी में आते हैं। हड़ताल के बाद मंडी में 25 से 30% यानी 100 से 125 ट्रकों के पहिए जाम हैं। इनमें आम, पपीता, केला, नारियल और अनार ज़्यादा आता है। ट्रकों की हड़ताल आगे जारी रही तो भावों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी आज देवशयनी एकादशी का अभूत सावा है। इसके बाद 4 महीने के लिए देवशयन हो जाएगा। 19 नवंबर को देव उठने एकादशी को देवों के जागने के बाद ही विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ, भूमि पूजन आदि मांगलिक व शुभ कार्य हो सकेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। वे अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में विश्राम करेंगे। श्रवण नक्षत्र के मध्य यानी आगामी 20 सितंबर को करवट लेंगे। रेवती नक्षत्र अंतिम चरण में जागेंगे। इन 4 माह में मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे। इन 4 महीनों में चातुर्मास के कारण आसुरी शक्तियां प्रबल और देवी शक्तियां निर्बल रहती हैं।
इस साल देवशयनी व देव उठनी एकादशी सोमवार को होगी। यह बड़ा अद्भुत संयोग होगा। इस बुलेटिन में ये थी खबरें। अभी तक जुड़े रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।